हेलो और इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और नए रिएजेंट के बारे में जो कि है ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट जो कि है पीसीसी। तो पीसीसी का फुल फॉर्म है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ओके, सो पीसीसी को कैसे प्रिपेयर किया जाता है पहले हम इसकी प्रिपरेशन देखेंगे। तो जनरली पीसीसी क्या है, हमारा पिरिडीन है, साथ ही क्लोरो है, मतलब इसमें एसिडिक मीडियम HCl है। ओके, जो क्लोरो होता है वो HCl से आता है, मीन्स एसिडिक मीडियम है। साथ ही साथ क्रोमेट है, तो क्रोमियम क्या है हमारा, यहाँ पे हम क्रोमियम ऑक्साइड लेंगे, CrO3। ओके, क्रोमियम ऑक्साइड। जब तीनों को स्पेशली जब फर्स्ट पार्ट में कैसे प्रिपेयर किया जाता है, HCl एंड फर्स्ट इसमें क्रोमियम ऑक्साइड और HCl को ट्रीट किया जाता है, दोनों को ऐड किया जाता है और बाद में इन दोनों को सोल्यूशन को पिरिडीनियम में ऐड किया जाता है। तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो इस तरह से आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, जो प्रोटोनेट होगा, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर होगा वो इस प्रोटॉन के लेके प्रोटोनेट हो जाएगा, जिसकी वजह से पिरिडीनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जो क्लोरीन है वो आपके क्रोमियम के ऊपर अटैक करके इस तरह की स्पीशीज बनाएंगे। तो पीसीसी का जनरल रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका इस तरह से है, जो प्रोटॉन है HCl का प्रोटॉन वो पिरिडीनियम का नाइट्रोजन ले लेगा और जो क्लोरीन है वो इस क्रोमियम पे आके अटैक करके इस तरह रिसाइड करेगा। तो ये पीसीसी का प्रेजेंटेशन करने का तरीका है। इसको हम कोरे रिएजेंट भी बोलते हैं, EG कोरे जो वेल नोन साइंटिस्ट है, तो इसको कोरे रिएजेंट भी बोलते हैं या इसको कोरे सक्स रिएजेंट भी बोलते हैं, SUGG सक्स रिएजेंट। ओके, जनरली पीसीसी अराउंड 1900 के अराउंड प्रिपेयर किया गया था, बट इसका यूज़ एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोरे ने सजेस्ट किया था। उन्हें बहुत सारे रिएक्शन करके देखे कि इसका ऑक्सीडेशन की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका कहाँ पे जनरली यूज़ करते हैं, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट ये ओवर ऑक्सीडेशन नहीं करता। ओवर ऑक्सीडेशन मतलब ये अल्कोहल को, जनरली हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, तो वहाँ पे हम कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की बात करेंगे। तो आपका अल्कोहल होगा, अल्कोहल का जब ऑक्सीडाइज करते हो अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, देन इसको एक और बार ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये एसिड में कन्वर्ट करता है। तो जो हमारा पीसीसी है वो ओवर ऑक्सीडेशन नहीं करता, नो ओवर ऑक्सीडेशन। तो हमारा पीसीसी अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो अल्डिहाइड बनाएगा और सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन बनाता है। तो जनरली ये स्टेप तक पीसीसी हमारा कन्वर्ट करता है। अगर आपको इससे ज़्यादा करना है तो पीसीसी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना पड़ेगा, लाइक KMnO4। तो KMnO4 ओवर ऑक्सीडेशन करता है। ओके, तो पीसीसी का यूज़ जनरली हम फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन स्टेप तक करते हैं, लाइक अगर अल्डिहाइड बनाना है, कीटोन बनाना है। ओके, सेकेंडरी अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल को करता है ऑक्सीडाइज, रिस्पेक्टिवली अल्डिहाइड और कीटोन। ये टर्शरी अल्कोहल को भी करता है, बट इसकी एक स्पेशल कंडीशन है, वो बाद में हम डिस्कस करते हैं कौन सा टर्शरी अल्कोहल होगा। जनरली टर्शरी अल्कोहल को ये रिड्यूस नहीं, ऑक्सीडाइज नहीं करता, बट एक स्पेशल कंडीशन में टर्शरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है कीटोन में। ओके, तो उसका कंडीशन बाद में देखते हैं। तो ये जनरली किस में कन्वर्ट करता है, फर्स्ट एसिड में और कीटोन में, उसके बाद। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर HCl है, तो अगर आपके मॉलिक्यूल में अगर एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, इफ एसिड इज प्रेजेंट, if acid is present, then acid sensitive group or acid labile group can affected and this will leads to side reaction बिकॉज आपका पीसीसी एसिडिक मीडियम में बनता है, बिकॉज आप HCl यूज़ करते हो तो ऑब्वियसली ये थोड़ा मीन्स एसिडिक रिएजेंट है। तो अगर आपके पास अगर मॉलिक्यूल में कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप होंगे तो ये साइड रिएक्शन भी दे सकते हैं, अनवांटेड साइड प्रोडक्ट, अनवांटेड या अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट भी दे सकते हैं। ओके, अगर आपको ये साइड रिएक्शन रोकनी है, मीन्स अगर जनरली आपको अल्डिहाइड और कीटोन ही चाहिए, आपको अनएक्सपेक्टेड साइड रिएक्शन या फिर साइड प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो साइड रिएक्शन can be stopped या can be prevented by adding buffer solution of sodium acetate, या आप कोई तो बेस कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ कर सकते हो या फिर पोटेशियम एसीटेट, इस तरह से यूज़ करके आप
एसिड के प्रेजेंस को कम कर सकते हैं, बिकॉज एसिड सेंसिटिव ग्रुप रिएक्ट करेंगे और रिएक्शन को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, आपको एल्डिहाइड कीटोन नहीं मिलेगा, दूसरा और एक प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, तो जनरल ये क्या करता है, इसका मेन एम है प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करना। टर्शरी अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन स्पेशल केस में। जनरली टर्शरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करता। अगर मैं इस तरह से मान लूँ ये आपका टर्शरी अल्कोहल है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो इसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, ओके, जनरली, लेकिन अलग केस में करता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं किस तरह से ऑक्सीडाइज करता है। हमारे पास पीसीसी है और यहाँ पे देखिए डीसीएम है, तो इसमें सॉल्वेंट जनरली आप देखो कोई भी पीसीसी की रिएक्शन में डीसीएम एज अ जनरल सॉल्वेंट लेते हैं, ओके, डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2। अभी हम देखते हैं कैसे ऑक्सीडाइज करता है। तो फर्स्ट इसमें आपके पास पीसीसी एज अ सॉल्वेंट डीसीएम है, आपके पास क्या है, ये है क्रोमियम है, O नेगेटिव, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और Cl है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे ऑब्वियसली 2 लोन पेयर है, तो ये एक लोन पेयर क्रोमियम के ऊपर अटैक करेगा और ऑक्सीजन मेटल ऑक्सीजन का बॉन्ड बनेगा। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, ऑक्सीजन है, देन आपका ऑक्सीजन ये वाला, ये हाइड्रोजन, ओके, देन आपका क्रोमियम है, ये फिर से O नेगेटिव, बिकॉज ऑब्वियसली एक ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड उठ के इस तरफ आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको O नेगेटिव एक और मिल जाएगा, ऑक्सीजन, NCl है यहाँ पे, ओके, Cl है। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला प्रोटॉन ये वाला ऑक्सीजन ले लेगा, ओके, ये वाला प्रोटॉन ले लेगा ये वाला ऑक्सीजन, और साइमल्टेनियसली क्या होगा, बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियस प्रोसेस हो जाएगी, जिसमें क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन का बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड उठ के इस ऑक्सीजन पे आएगा, जिसकी वजह से आपको इस तरह से कार्बन ऑक्सीजन का एक बॉन्ड मिलेगा, ओके, और यहाँ पे हाइड्रोजन अभी भी अवेलेबल है। देन क्या होगा, ये वाला बॉन्ड फिर से उठ के क्रोमियम के ऊपर आ जाएगा, ओके, क्रोमियम की अपनी वैलेंस सेटिस्फाई करेगा, जिसकी वजह से क्या मिलेगा आपको, ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, एल्डिहाइड, और आपका पिरिडीनियम अभी भी है यहाँ पे, ओके, एसिडिक मीडियम में। तो इस तरह से जनरल प्रोसीजर हम देखते हैं कि किस तरह से ये ऑक्सीडाइज करता है। तो जनरल क्या है, आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये प्राइमरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा, एज अ प्रोडक्ट में बेंजाल्डिहाइड में, ओके। तो ये जनरल एक सिंपल मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा एसिडिक मीडियम में, पहले डीप्रोटोनेट हो जाएगा, सॉरी मैंने मेंशन नहीं किया था, पहले डीप्रोटोनेट हो जाएगा, उसके बाद ये ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करेगा, अटैक करने के बाद ये वाला ऑक्सीजन, उसके जो क्रोमियम के ऊपर ऑलरेडी जो ऑक्सीजन थे, वो वाला जो कार्बन के ऊपर जो प्रोटॉन है, यहाँ पे 2 प्रोटॉन है, इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इसको एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, OH, O नेगेटिव, NCl, ओके, सॉरी एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन नहीं, दिस विल बी नॉट हियर बिकॉज ऑक्सीजन एल्डिहाइड में गया, तो CO-Cl बन जाएगा, बाय प्रोडक्ट करके निकल जाएगा, आपका पिरिडीन वैसे ही रह जाएगा और आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। तो ये बेसिक मीन्स मैकेनिज्म है कैसे एल्डिहाइड आपका प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। दो आपको एग्जाम में ये वाला मैकेनिज्म पूछा नहीं जाएगा। अभी क्वेश्चन है जो मैंने साइड रिएक्शन की बात की, बिकॉज आपका पीसीसी एसिडिक, थोड़ा स्लाइटली एसिडिक होता है, तो अगर आपके जो एसिडिक मीडियम में जो OH है वो एसिड OH है, तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, तो अटैक करेगा, मीन्स प्रोटॉन लेने के बाद कौन सी साइड रिएक्शन देता है वो हम देखते हैं। तो जनरली अगर आपके पास एसिड है तो आइसोमराइज होने के भी चांसेस है, ओके, आइसोमराइज होने के चांसेस है, मतलब अगर आपके पास ये वाला ग्रुप है, लेट्स से हमारे पास PCC, DCM और TCOH है, TCOH मतलब पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड, ओके, ये एसिड है TCOH। तो एग्जाम में अगर TCOH मिल जाए तो एसिडिक मीडियम है, तो OH बिकॉज OTS एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ओके, और तो इसके ऊपर एक H लगा दो तो एक एसिड बन जाता है। तो यहाँ पे हमने एसिड मीडियम लिया है PCC और DCM में। तो इसमें मैं फर्स्ट बताता हूँ कि एसिड मीडियम में आइसोमराइजेशन कैसे होता है, देन इसके बाद इसका प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, अभी हम इसमें हम इसको देखते हैं, पहले टैकल करते हैं कि एसिड मीडियम में साइड रिएक्शन कैसे देता है। तो हमारे पास क्या है, एसिड है, तो एसिड क्या करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर यहाँ से एक प्रोटॉन ले लेगा, ऑब्वियसली एसिड का काम है प्रोटॉन देना, और यहाँ पे इसके ऊपर 2 लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर यूज़ होगा इसमें बनाने में, किसको, OH को OH2 कन्वर्ट करने में, ओके।
OH को OH2 कन्वर्ट करने में। इसके बाद क्या होगा, आपका OH था OH2 में कन्वर्ट हुआ, मतलब ये वाटर एज अ लिविंग ग्रुप करके निकल सकता है, अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। तो इसमें क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये डबल बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट होगा और साइमल्टेनियसली वाटर रिमूव होगा। वाटर रिमूव होने के बाद, ओके सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे माइग्रेट होने के बाद आपके ऊपर ये चार्ज आया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे चार्ज आया, ओके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, एक कैटायन बन गया। अभी कैटायन बनने के बाद जो वाटर निकला था ये एज अ H माइनस लूज करेगा और OH माइनस एज OH माइनस अटैक कहाँ पे करेगा, OH माइनस अटैक करेगा इस पोजीशन पे, ओके, जिसकी वजह से आपको इस तरह से एक स्पीशीज मिलेगी। OH है और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट हुआ है, ओके। तो इस डोंट इग्नोर दिस, दिस इज बाय मिस्टेकन, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे आइसोमराइजेशन की बात करें ना, पीसी की रिएक्शन की, तो आइसोमराइजेशन में देखिए यहाँ पे और इसमें क्या डिफरेंस है। तो एसिड मीडियम में OH माइग्रेट होके यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड माइग्रेट हो गया। तो इम्पोर्टेंट एक आइसोमराइजेशन, अगर एसिड है तो आइसोमराइजेशन होने के चांसेस है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे कि PCC है, DCM और एसिड मीडियम में ये साइक्लाइजेशन कैसे देता है, जो कि इसकी साइड रिएक्शन है। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया था कि साइड रिएक्शन मतलब साइड रिएक्शन होती है जो कि होती है साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन मतलब आपके पास अल्किन वाला मीन्स डबल बॉन्ड है, आपके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है अल्कोहल के साथ, तो साइक्लाइजेशन भी होती है। यहाँ पे साइक्लाइजेशन होने के चांसेस कम है, बिकॉज ये मैं बताऊंगा मैकेनिज्म में कैसे साइक्लाइजेशन होता है। तो ये नियर नहीं होना चाहिए एकदम, ऐसे 3 मेंबर रिंग बनेगी नहीं, थोड़ा दूर होना चाहिए था। बिकॉज यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड रिमूव क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे साइक्लाइजेशन होने के भी चांसेस है, बट मुझे स्पेसिफिकली आइसोमराइजेशन दिखाना था, इसके लिए मैंने डबल बॉन्ड हटाया। जो आगे वाले मैं रिएक्शन एक्सप्लेन करूंगा, ये एग्जांपल आप साइक्लाइजेशन के साथ भी कर सकते हैं, ओके, नो प्रॉब्लम। जस्ट बिकॉज मुझे आइसोमराइजेशन दिखाना था, इसके लिए मैंने ये रिमूव किया, ओके। अभी हम देखते हैं साइड रिएक्शन, जो स्पेशली आइसोमराइजेशन की साइक्लाइजेशन की बात करते हो कैसे होता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या देखिए, PCC और एसिडिक मीडियम है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट में आपका, हम यहाँ पे आइसोमराइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे जस्ट बात कर रहे हैं साइक्लाइजेशन, जो कि एग्जाम में आता है इंपॉर्टेंटली, बिकॉज आइसोमराइजेशन इतना पूछा नहीं जाता। स्पेशली स्पेसिफिक की साइड रिएक्शन है, अनवांटेड रिएक्शन, वो स्पेसिफिकली आते हैं, बिकॉज इसका ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी मीन्स लिमिटेड है, एल्डिहाइड बनाता है और कीटोन बनाता है। और एग्जाम में एल्डिहाइड कीटोन जनरली आएगा नहीं, उससे ज़्यादा और आएगा। एल्डिहाइड कीटोन होने के बाद एसिड मीडियम में साइक्लाइजेशन कैसे करेगा, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट क्या होगा इसमें, ओके, ये इसको प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, ओके, PCC है। अभी भी फिर से हमारे पास एसिड मीडियम है, तो एसिड मीडियम में क्या होगा, ये आपका ऑक्सीजन प्रोटॉन ले लेगा और आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ओके, पॉजिटिव चार्ज आया। अब ये पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करना पड़ेगा, तो क्या होगा, साइमल्टेनियसली ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। अभी यहाँ पे केयरफुली देखिए, इस कार्बन के ऊपर अटैक करने पे रिंग क्लोजिंग हो रही है, ओके, रिंग क्लोजिंग हो रही है मतलब साइक्लाइजेशन हो रही है। तो दिस इज अ साइक्लाइजेशन प्रोसेस। और क्या होगा, ये डबल बॉन्ड उठ के ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन को अपना पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करना है। ऑक्सीजन डज नॉट वांट टू हैव अ पॉजिटिव बिकॉज इट इज़ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, ओके। तो जिसकी वजह से आपको एक साइक्लाइजेशन प्रोडक्ट मिलेगा इस तरह। OH यहाँ पे होगा और आपका माइग्रेशन यहाँ से हुआ, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेशन होगा, बिकॉज कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज भी करना है। तो यहाँ से एक जो हाइड्रोजन होगा वो निकल जाएगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो रिमूव होगा और आपको एक डबल बॉन्ड यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अभी भी आपका PCC है सोल्यूशन में, ओके। तो PCC क्या करेगा, PCC फिर से इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, बिकॉज अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने की कैपेसिटी रखता है, ओके। दो, अगर आपको लगता है कि ऑक्सीडेशन हो गया, ओके चलो डबल बॉन्ड आ गया, ओके, लेकिन इसके बाद भी अगर आपके सोल्यूशन में एसिड है अभी भी, तो क्या हो सकता है, फिर से आइसोमराइजेशन होके ये प्रोडक्ट बनेगा। दो आइसोमराइजेशन, नॉट आई एम टेलिंग अबाउट दिस, तो आइसोमराइजेशन आपका इस तरह से होगा। क्या देखिए, पूरा कीटो ग्रुप यहाँ पे चेंज हुआ, बस ये डबल बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट हुआ। इसका रीज़न क्या है, बिकॉज इट इज़ अ कॉन्जुगेटेड कीटोन, इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कॉन्जुगेटेड कीटोन, ओके।
दो इट इज़ अ मोर स्टेबल दैट्स वाई इट इज़ चेंजिंग इट्स पोजिशन। तो ये ज़्यादा स्टेबल है, इसके लिए इसकी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड पोजिशन चेंज हुई और कुछ नहीं, बिकॉज ये कॉन्जुगेशन में था नहीं, ये कॉन्जुगेशन में है, इसके लिए ये कॉन्जुगेशन में जाने के लिए आइसोमराइजेशन दिखाता है। तो इसका रीज़न ये है, अगर आपको साइक्लाइजेशन करनी है, साइक्लाइजेशन करने के बाद आपको ये याद रखना है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनाना है। ओके, तो लेट्स ट्राई करते हैं यहाँ पे भी। यहाँ पे पीसीसी एसिडिक मीडियम, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा यहाँ पे, तो साइक्लाइजेशन होने के बाद आपको याद रखना है कि सॉरी डबल बॉन्ड, ओके प्राइमरी अल्कोहल है, सॉरी हाँ, ओके कीट एल्डिहाइड बना। एल्डिहाइड बनने के बाद क्या होगा, H प्लस एसिडिक मीडियम तो ले लेगा आपका जो एसिड है H प्लस। उसके बाद क्या होगा, साइक्लाइजेशन, ओके यहाँ पे अटैक करके ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर फिर से आ जाएंगे, आपको क्या मिलेगा, 6 मेंबर रिंग मिलेगी। ओके 6 मेंबर रिंग मिली, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे जनरेट हुआ, बिकॉज ये डबल बॉन्ड यहाँ से गया तो इस कार्बन ने बॉन्ड बनाया इसके साथ, तो फिर से बना। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो चला जाएगा, -H प्लस, प्रोटॉन लॉस होने के बाद आपको क्या मिलेगा, इस तरह मिला। और लास्ट स्टेप में क्या होगा, फिर से पीसीसी इसको ऑक्सीडाइज करेगा, पीसीसी ऑक्सीडाइज करने के बाद क्या मिल जाएगा आपको, कीटोन मिल जाएगा, और यू हैव दिस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ओके अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन आपको फिर से मिला, और ये आपका प्रोडक्ट है। तो एग्जाम में ध्यान रखिए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ट्राई करिए बनाने की, बिकॉज ड्यू टू कॉन्जुगेशन इट विल बी मोर स्टेबल देन अनकॉन्जुगेटेड। ओके जहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं होगा। ये एग्जाम्पल में भी सेम होगा। ये एग्जाम्पल में क्या होगा, अल्डिहाइड ऑलरेडी दिया है, तो यहाँ पे पीसीसी यहाँ पे डायरेक्ट पहले ऑक्सीडाइज नहीं करेगा बिकॉज अल्डिहाइड दिया है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, डायरेक्ट यहाँ पे प्रोटोनेशन कर दीजिए। ओके OH प्लस, अगर अल्कोहल होता तो बात अलग थी। ओके अगर इस स्टेप से पहले ये स्टेप देते, OH, ओके देन पीसीसी इसको फर्स्ट ऑक्सीडाइज करता और आगे की रिएक्शन होती, तो H प्लस दे के ये वाली रिएक्शन होगी। ओके इसके बाद क्या होगा, ये डबल बॉन्ड उठ के ऑक्सीजन के लोन पेयर को मीन्स ऑक्सीजन की वैलेंस सर्टिफाई करेगा, और यहाँ पे क्या होगा, रिंग क्लोजिंग। रिंग क्लोजिंग करने के बाद किस तरह से पोजीशन बनेगी इसकी, ये OH और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद क्या आपको डबल बॉन्ड जनरेट करना है, OH डबल बॉन्ड जनरेट एंड देन आफ्टर पीसीसी के साथ ऑक्सीडेशन। तो याद रखिए पीसीसी के साथ ऑक्सीडेशन करना। ये अभी भी आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, भले फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे था, यहाँ पे जस्ट ये मीन्स आउटसाइड द रिंग है, तो ये फिर भी आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन ही है। ओके ये भी स्टेबल है बिकॉज कॉन्जुगेशन हो सकता है यहाँ ये वाला। ओके तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये एग्जांपल में ऑलरेडी अल्डिहाइड दिया है, तो बी केयरफुल। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोटोनेशन, देन आपको रिंग क्लोजिंग करनी है इसमें, इस स्टेप में, देन इसके बाद क्या होगा, रिंग क्लोजिंग करने के बाद OH बन जाएगा, बिकॉज 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ से अटैक करेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट और मिथाइल आपका आउटसाइड डरेंगे। उसके बाद क्या होगा, एक डबल बॉन्ड जनरेशन मीन्स -H प्लस करना पड़ेगा, प्रोटॉन लूज करने के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। ओके यहाँ से H प्लस, यहाँ पे OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप, और लास्टली इसका पीसीसी के साथ ऑक्सीडेशन करने पे डबल बॉन्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ओके तो आई होप आपको एक ये वाला पार्ट समझ आए कैसे साइक्लाइजेशन होती है, पीसीसी एसिड है। ओके एग्जाम में अगर इस तरह से क्वेश्चन आए और इस तरह से क्वेश्चन आया है तो बी केयरफुल, बिकॉज अगर वहाँ पे साइड बफर मीन्स थोड़ा बेसिक वाला सोल्यूशन डाला नहीं है मीन्स तो एसिड के साइड रिएक्शन कम करने के लिए, तो साइक्लाइजेशन होने के ज़्यादा चांसेस है। साइड रिएक्शन मोस्ट ऑफ हमने अभी तक इतने भी चारों एग्जाम्पल देखे, चारों एग्जाम्पल में आपका साइक्लाइजेशन हो रहा है और मोस्टली एग्जाम में इस तरह से पूछे जाएंगे, बिकॉज इसके साथ एक क्वेश्चन आया था, अभी डिस्कस करेंगे, जो 2011 में आया था क्वेश्चन, जो पीसीसी के साथ था, लेकिन उन्होंने बस पीसीसी और DCM दिया था और प्रोडक्ट में एक साइक्लाइज प्रोडक्ट भी था। ओके
उन्होंने वहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया था एसिड बेस बेस प्रोडक्ट में एक साइक्लास प्रोडक्ट था पीसीसी, और पीसीसी साइक्लास प्रोडक्ट देता है साइड रिएक्शन, तो हम वो उस क्वेश्चन को भी देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पे भी क्या होगा आपका प्रोडक्ट। यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल है तो इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करो। देन नेक्स्ट स्टेप में इसको प्रोटोनेशन करना है। प्रोटोनेशन करने के बाद क्या वाली कौन सी पोजीशन होगी, OH पॉजिटिव। देन आपको यहाँ पे अटैक करना पड़ेगा इसका। ओके, यहाँ पे अटैक करने के बाद आपको इस तरह से कुछ पोजीशन मिलेगी, OH यहाँ पे होगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा, सॉरी यहाँ पे डेवलप होगा। देन आपको H+ लूज़ करना है। H+ लूज़ करना मतलब प्रोटॉन रिमूव करना है। प्रोटॉन रिमूव करने के बाद NPCC के साथ ऑक्सीडाइज करने के बाद आपको इस तरह से ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई साइकिल वाली मीन्स साइक्लिक प्रोडक्ट नहीं दिया है। अभी तक जितने भी देखे उसमें थोड़े साइक्लिक थे, बस ये वाला कंपाउंड था। ये भी मीन्स स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, उसको इस तरह से लिखा गया है कि आपको ईजिली इसका रिंग बना सकते। अभी तक जितने भी हमने 1 2 3 4 एग्जाम्पल देखे साइक्लिक थे, ये वाला स्ट्रेट चेन है। तो इसमें भी क्या होगा, फर्स्ट आपका ऑक्सीडेशन होगा 1 2 3 4 5 6। ओके, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे एल्डिहाइड। उसके बाद एसिडिक मीडियम में एसिडिक होगा, ऑब्वियसली एसिड डालने की ज़रूरत नहीं, एक्चुअली मैंने लिखा है आपके कन्वीनियंस के लिए, बिकॉज पीसीसी एसिडिक ही होता है तो उसमें वो एसिडिक कंडीशन में बनाया जाता है। ओके, तो इसमें क्या होगा आपका OH पॉजिटिव। अभी आपके पास डबल बॉन्ड है इसमें प्रेजेंट, तो कहाँ पे अटैक करेगा आपको, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, सो इट विल लीड टू 6 मेंबर रिंग। 1 से 6 में अटैक कर दो और आपको एक 6 मेंबर की रिंग मिलेगी। OH यहाँ पे है तो 2 पोजीशन पे यहाँ पे आपको प्रोटॉन बनाना पड़ेगा। देन सॉरी प्रोटॉन नहीं, रिंग बनानी पड़ेगी। और सेकंड पोजीशन पे आपका प्रोटोनेशन हुआ है, प्रोटॉन लूज़ हुआ है, सॉरी डबल बॉन्ड लूज़ हुआ है, डबल बॉन्ड ने अटैक किया तो यहाँ से आपको प्रोटॉन लूज़ करके OH और डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। एंड लास्ट स्टेप में PCC होगा जो ऑक्सीडाइज करेगा इसको फिर से। तो यहाँ पे इक्वेलेंस कभी कभी देंगे कभी कभी नहीं देंगे एग्जाम में 1 इक्वेलेंट 2, बिकॉज यहाँ पे 2 बार ऑक्सीडेशन कर रहा है PCC। फर्स्ट इसमें अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर रहा है एल्डिहाइड में, और लास्ट स्टेप में जो सेकेंडरी अल्कोहल को उसको कीटोन में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये वाली बात थोड़ी ध्यान रखिए कि कितना इक्वेलेंट लगता है। कभी अगर एक इक्वेलेंट दिया है जानबूझ के तो सिंगल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा। ओके, अगर 2 इक्वेलेंट दिया है तभी 2 बार होगा। तो जनरली देंगे नहीं, बिकॉज अगर दे दिया ज़्यादा इक्वलेंट तो आप पूरा ऑक्सीडेशन कर सकते हैं अल्कोहल एल्डिहाइड और कीटोन में। ओके, अगर नेक्स्ट है, अगर हमारे पास इफ 1,4 और 1,5 डायोल हमारे पास है, सो इट विल ऑक्सीडाइज टू गिव लैक्टोन। ओके, ये भी बात इंपॉर्टेंट है, लैक्टोन। अगर आपके पास 2 अल्कोहल है मीन्स 2 OH ग्रुप है एक ही कंपाउंड में 1,4 या 1,5 डायोल, ओके, तो ये वाले में लैक्टोन देता है। लैक्टोन मीन्स साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक ईस्टर टाइप कंपाउंड। ओके, तो इसके भी हम रिएक्शन देखते हैं अभी। लेट्स सी हमारे पास ये वाला है डायोल है, अभी ऑब्वियसली 2 OH ग्रुप है। ओके, तो इसमें है 2 OH ग्रुप है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपको दोनों को ऑक्सीडाइज नहीं करना है, ऑब्वियसली आपको लैक्टोन बनाना है, इट विल फॉर्म लैक्टोन। तो लैक्टोन कैसे बनेगा, फर्स्ट आपको एक को ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, ओके, एल्डिहाइड और दूसरा OH। ओके, उसके बाद देन आपका एसिडिक मीडियम है, H+ है, एसिडिक मीडियम में तो H+ होगा। तो इसमें क्या होगा, आपका जो एल्डिहाइड है वो प्रोटोनेट, एल्डिहाइड का ऑक्सीजन है वो प्रोटोनेट हो जाएगा। ओके, इसके बाद जो आपका ऑक्सीजन सेकेंड वाला डायोल का ऑक्सीजन है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह मीन्स लोन पेयर अटैक करेगा, नॉट न्यूक्लियोफाइल, लोन पेयर अटैक करेगा और आपको एक रिंग क्लोजिंग रिएक्शन देगा। OH पॉजिटिव चार्ज। ओके, देन क्या करना है आपको इसके साथ, लास्ट स्टेप में इसका प्रोटॉन निकल जाएगा बिकॉज स्टेबिलिटी चाहिए ऑक्सीजन को उसके, तो OH बन जाएगा ये ऑक्सीजन
माइनस एच प्लस यहाँ से निकल जाएगा, और लास्ट स्टेप में क्या होगा, आपका पीसीसी ऑक्सीडाइज करेगा। ओके, तो आपका लैक्टोन बनेगा। ओके, तो ये वाला इंपॉर्टेंट बात है, डायोल में आपका लैक्टोन बनता है पीसीसी के साथ। ओके, तो ये वाली केस इंपॉर्टेंट है 1,4 और 1,3 डायोल, और 1,4 और 1,5 डायोल में। एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें। ये वाला क्वेश्चन मीन्स जून 2011 में आया था, अभी मैंने बोला था कि आया था एग्जाम में। तो यहाँ पे उन्होंने दिया था कि डायोल है। ओके, डायोल है ये वाला, और उसमें पीसीसी और डीसीएम के साथ रिएक्ट किया है, और उसमें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी दिया था अराउंड 1715 या 1750 या 1760 के अराउंड, एग्जैक्ट याद नहीं क्या दिया था। ऐसा ही सेम क्वेश्चन दिया था, पीसीसी दिया था, डीसीएम दिया था। यहाँ पे मीन्स 4 ऑप्शन दिए थे, और उन्होंने पूछा था आईआर जो मीन्स म्यू मैक्स आता है अराउंड 1765 या 60 के आसपास आया था, तो कौन सा प्रोडक्ट होता है, ये दिया था, और पीसीसी डीसीएम दिया था। एसिड भी नहीं दिया था। ओके, एसिड मैंने लिखा है बिकॉज जो प्रोडक्ट थे और जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो नियरली साइक्लिक लैक्टोन के साथ ट्रीट होती है। मीन साइक्लिक लैक्टोन या ईस्टर के साथ, साइक्लिक लैक्टोन मतलब ईस्टर ही हुए, उनके साथ मैच होती है। तो जो ऑप्शन था, जो करेक्ट आंसर था, वो आपका साइक्लिक ईस्टर था। ओके, तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में आपका ये वाला अल्कोहल फर्स्ट, या इससे पहले मैं एक बात बता दूँ, आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है, आपका होता है ये अलाइलिक अल्कोहल नियरली इक्वल टू योर प्राइमरी अल्कोहल, एंड उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल, मीन्स ऑक्सीडेशन की प्रायोरिटी, अलाइलिक अल्कोहल देन प्राइमरी देन सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, ये ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है इन केस ऑफ पीसीसी। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस आपको इसको फर्स्ट OH है 1 2 3। ओके, ये OH है, ये हाइड्रोजन है। ओके, तो ये फर्स्ट है, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा। उसके बाद H प्लस होगा यहाँ पे, मीन्स एसिडिक मीडियम है तो H प्लस होगा ही। इसमें क्या होगा, ये वाला प्रोटोनेट करेगा H प्लस को एंड OH को। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और आपको कितनी मेंबर की रिंग बनाएगा, 1 2 3 4 5, एक 5 मेंबर की रिंग बनेगी इस तरह। OH बनेगा, माइनस H प्लस हो जाएगा। ये वाली स्टेप जो हमने यूज़ की थी सेम इस तरह से, यही रिएक्शन जून 2011 में पूछा था। ओके, एंड लास्ट स्टेप में क्या होगा, इसका पीसीसी के साथ ऑक्सीडेशन करके आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। तो एग्जाम में जो दिया था, एग्जाम में एसिड भी मेंशन नहीं किया था, बस पीसीसी और डीसीएम दिया था, और प्रोडक्ट पूछा था कि क्या था, उसका आईआर दिया था। ओके ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। हाँ, तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि टर्शरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करता, लेकिन अगर आपके पास टर्शरी अलाइलिक अल्कोहल है तो ये ऑक्सीडाइज करता है, और साइमल्टेनियसली इसकी आइसोमराइज होती है। ऑक्सीडाइज करता है वाया 3,3 सिग्मा ट्रोपिक शिप, मीन्स थोड़ा पेरिसाइक्लिक इसमें आता है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं किस तरह करते हैं। अभी ये एग्जांपल देखिए, इसमें आपको दिखाया है कि ये आपका टर्शरी अल्कोहल है, और यहाँ पे अलाइलिक अल्कोहल मतलब इस तरह। ओके, जो डबल बॉन्ड के नेबर कार्बन है वहाँ पे अगर अल्कोहल होगा तो उसको अलाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। अगर वो कार्बन टर्शरी होगा तो उसको टर्शरी अलाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। तो टर्शरी अलाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है पीसीसी, किसमें, कीटोन में, वाया 3,3 सिग्मा ट्रोपिक शिप। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं किस तरह से ये इसको शिफ्ट मीन्स करता है, ऑक्सीडाइज करता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपके पास क्रोमियम है O नेगेटिव, COCl है, O और Cl है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका लोन पेयर इस क्रोमियम पे अटैक करेगा, जिसकी वजह से आपको क्रोमियम और ऑक्सीजन के ऊपर का एक बॉन्ड मिलेगा, ऑक्सीजन क्रोमियम ऑक्सीजन नेगेटिव, एक लोन पेयर, एक डबल बॉन्ड उठ के ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और Cl है। ओके, इस तरह से एक प्रेजेंट है, आपका H प्लस डिप्रोटोनेट हो जाएगा इसमें। ओके, इस तरह से बनी। अभी इसके बाद आपको 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिप बनानी, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड है, आपको 3,3 शिप बनानी है। 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट कैसे होगा, तो यहाँ पे 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिप बनाने के लिए आपको पहले नंबरिंग आनी चाहिए, किस तरह होगी, तो 1 2 3 1 2 3। तो 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिप में क्या होता है, आपका 3 ये पार्ट
फर्स्ट पार्ट और 3 सेकेंड पार्ट के बीच में आपको बॉन्ड बनाना है और फर्स्ट के बीच में बॉन्ड ब्रेक करना है। तो कैसे होगा, ये डबल बॉन्ड माइग्रेट होके 1-2 के बीच में जाएगा, 1 और 2 पोजीशन के बीच में जाएगा। ये डबल बॉन्ड अटैक करेगा 3-3, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा और 1 और 1 के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो दिस इज योर 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। ओके, 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। अभी इसकी वजह से क्या होगा, आपको इस तरह से एक स्पीशीज मिलेगी, ऑक्सीजन 1 और 2 के बीच में बॉन्ड बना, ये मिथाइल है अभी भी, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना, ये क्रोमियम अभी भी ऐसे ही है, ऑक्सीजन ने अपना ऑक्सीजन के ऊपर डबल बॉन्ड आ गया बिकॉज इसके ऊपर आ जाएगा। ओके, डबल बॉन्ड O नेगेटिव NCl। ओके, इस तरह से होगी। इसके बाद बस इसको प्रोटोनेट करना है, प्रोटोनेट करने पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और आपको ये वाली स्पीशीज मिलेगी। तो देख सकते हैं नियरली आइसोमराइजेशन वाली प्रोसेस है। इसके बाद क्या है, PCC के साथ इसको ऑक्सीडाइज करना है और यहाँ पे डबल बॉन्ड होना है। तो टर्शरी अल्कोहल सिप, टर्शरी अलाइलिक अल्कोहल सिप इसमें ऑक्सीडाइज करता है आइसोमराइजेशन करने के बाद। ओके, तो ये वाली रिएक्शन मैंने पहले ही बताई थी, जस्ट यहाँ पे 3-3 शिफ्ट बताई है किस तरह से आइसोमराइज होता है। ये थोड़ा अलग मैकेनिज्म था, वहाँ पे हमने डायरेक्ट फर्स्ट इसमें डायरेक्ट देखा था कि किस तरह से आइसोमराइज होता है, वहाँ पे कार्बोकेटान जनरेट किया था। लेकिन यहाँ पे जो हुआ है वाया 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट के मीन्स हुआ है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये 3-4 पॉइंट है। मीन्स प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में करता है, कीटोन में करता है। साइड रिएक्शन इसकी साइक्लिक और इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं जून 2011 में आया था क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन आया था, उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक ऐड किया था अराउंड 1765 के आसपास। हाँ, 1765 के आसपास प्रोडक्ट की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की आती है, तो इसका करेक्ट आंसर ये था, साइक्लाइजेशन PCC के साथ। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। अभी नेक्स्ट था लास्ट पॉइंट था टर्शरी अल्कोहल को, टर्शरी एलाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। तो इसमें एक ट्रिक याद रखना, अगर बस आपको बॉन्ड माइग्रेट करना है, डबल बॉन्ड माइग्रेट करना है। मान लेते हैं अगर हमारे पास अल्कोहल ये वाला था, तो इसको कैसे माइग्रेट करना, अल्कोहल जिस पोजीशन पे है वहाँ पे डबल बॉन्ड माइग्रेट कर दो और OH जहाँ पे है वहाँ पे ऑक्सीजन लगा दो, इस तरह से। बस इस तरह से भी आप याद रख कर सकते हो। ओके, तो अभी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं, तो हमारा PCC वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें देखिए ये वाला पार्ट देखिए, ये टर्शरी अलाइलिक अल्कोहल है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे अल्कोहल है, तो दिस इज अ टर्शरी अलाइलिक अल्कोहल। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट मैं बना देता हूँ बस थोड़ा। तो इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट करेगा और आपको ऑक्सीजन इस पोजीशन पे माइग्रेट करेगा। इसकी वजह से आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये बस आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनाना है बिकॉज टर्शरी अल्कोहल है, तो वहाँ पे जाके वो कीटोन बनेगा। बाकी ये वाला पार्ट होगा जो पूरा सेम रहेगा। ओके, मैं यहाँ पे नहीं बना रहा, आप यहाँ पे बना सकते हैं, बस मैं यहाँ पे प्रोडक्ट बता रहा हूँ। ओके, तो बस आपको बस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनाना है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ओके, याद रखिए इस चीज़ में। नेक्स्ट स्टेज में क्या देखते हैं, नेक्स्ट स्टेज में डायोल है, तो इसमें क्या बनेगा, आपका लैक्टोल बनेगा इस तरह। ओके, थोड़ा प्रॉपर इसको बना सकते हो, तो इस तरह से ये डायल भी बन सकता है। नेक्स्ट इसमें क्या देखिए, नेक्स्ट इसमें ये सेम है, टर्शरी अल्कोहल अलाइलिक अल्कोहल है, तो इसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट हो गए OH इस पोजीशन पे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। अभी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आप देख रहे PCC और 2 अल्कोहल है, डायरेक्टली ऑक्सीडाइज मत करिए। ओके, डायरेक्टली ऑक्सीडाइज नहीं होगा ये वाला बिकॉज ये अलाइलिक अल्कोहल है, टर्शरी अलाइलिक अल्कोहल है, सिर्फ टर्शरी अल्कोहल है। दिस इज टर्शरी अल्कोहल, दिस इज टर्शरी अलाइलिक अल्कोहल। ओके, तो सिर्फ ये ऑक्सीडाइज होगा, ना कि ये, दिस विल नॉट ऑक्सीडाइज। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, OH यहाँ के ऐसे रह जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट होगा और OH यहाँ पे माइग्रेट होगा, तो कीटोन और ये। तो ध्यान रखिए टर्शरी अल्कोहल दिख जाए तो डायरेक्टली बिना देखे ऑक्सीडाइज मत करिए, पहले देखिए अलाइलिक है कि सिर्फ टर्शरी है। ओके, तो ये इस तरह से भी आपको क्वेश्चन घुमा के दिया जा सकता है। अब ये क्वेश्चन प्रोटेक्शन के ऊपर है, मीन्स प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन के ऊपर है। अभी फर्स्ट स्टेप में देखिए एसिडोन दिया है, इन प्रेजेंस एसिडोन दिया है और TS मीन्स एसिड दिया है, देन फॉलोड बाय PCC सॉल्वेंट और सोडियम एसिड। सोडियम एसिडेट मतलब भी ऑक्सीडाइज करेगा, साइक्लाइजेशन वाली रिएक्शन देगा। तो जहाँ जहाँ पे अगर रिएक्शन में आपको सोडियम एसिड दिखे PCC के साथ, तो साइड रिएक्शन प्रिवेंट करने की कोशिश की जाती है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये प्रोटेक्शन वाला स्टेप है, मीन्स इनको इस तरह से प्रोटेक्ट किया है
ओके, फर्स्ट स्टेप में डायरेक्टली पीसीसी ऐड नहीं किया, पहले ये वाली स्टेप है जिसकी वजह से आपका मीन्स जो डायल है प्रोटेक्ट हो जाएगा। देन इसके बाद आपका पीसीसी डीसीएम यूज़ किया है, सोडियम एसीटेट। देन अगर एक बार ये अगर प्रोटेक्ट हो गए तो ये पीसीसी के साथ रिएक्ट नहीं होंगे। ओके, और आपको सिर्फ पर्टिकुलरली ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना है तो ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। ऐसे भी दे सकते हैं कि आपको एग्ज़ाम में ऑप्शन में इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, या फिर इसको कर देंगे। जो डायल होता है 1,2 डायल का प्रोटेक्शन, 1,2 डायल मीन्स एक्चुअली एसीटोन कार्बोनिल ग्रुप का प्रोटेक्शन है। जनरली ये वाला पार्ट उधर होता है, अगर रिएक्टेंट आपका एसीटोन है और आपको डाल दिया है तो ये कार्बोनिल ग्रुप के प्रोटेक्शन एज ए यूज़ करते हैं। ओके, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ पे एल्डिहाइड होगा। ओके, ना कि यहाँ पे एल्डिहाइड बनेगा, बिकॉज फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे प्रोटेक्शन किया है। लास्ट इसमें एक से एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पे भी क्या होगा, ये भी प्रोटेक्टेड ग्रुप है ऑक्सीजन BPS। ओके, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा 1 2 3 एल्डिहाइड बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल, सॉरी प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे भी देखिए क्या बनेगा, इसमें भी यहाँ पे भी ऑलरेडी साइक्लिक दिख रहा है, साइक्लिक ग्रुप, तो यहाँ पे कीटोन बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए इस ग्रुप में कुछ भी आपको दिख रहा है कि मीन्स टर्शरी अल्कोहल है, डबल बॉन्ड है लेकिन बहुत दूर है। ओके, तो ये टर्शरी अल्कोहल नहीं, तो सिंपल इसमें बस ऑक्सीडाइज कर देना है, डबल बॉन्ड इस तरह से। ओके, ये भी ये थोड़ी इजी वाले, इसमें डायरेक्ट आप रिएक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं है। अभी जो आगे वाले क्वेश्चंस मैंने रखे हैं वो उसमें थोड़ा आपको थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा पार्ट। ओके, यहाँ पे भी देखिए, इस एग्जांपल में भी देखिए ईस्टर है, ईस्टर को ये ब्रेक नहीं करेगा, मिथाइल है, डबल बॉन्ड है। ओके, लेकिन डबल बॉन्ड के इसमें या अगर आपको लगता है यहाँ पे डबल बॉन्ड अटैक करेगा, साइक्लाइज प्रोडक्ट बनेगा, तो नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे सोडियम एसिडेट दिया। तो सोडियम एसिडेट मीन्स आप बेस डाल रहे हो जिसकी वजह से साइड रिएक्शन आपकी प्रिवेंट होगी। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका पूरा स्ट्रक्चर ऐसे के ऐसे रह जाएगा, बस यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सोडियम एसिडेट लिखा है, मतलब साइड रिएक्शन प्रिवेंट की गई, तो साइक्लाइजेशन होने के ज़्यादा चांसेस है इसमें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ऑलरेडी ये सब OMe ग्रुप है, OMe और यहाँ पे एक ही अल्कोहल है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें पूरा ग्रुप आपका बस यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाएगा। ओके, पूरा ग्रुप OMe इस तरह से है, मैंने इसको थोड़ा अलग वे में लिखा है बिकॉज वो OMe ग्रुप है। ओके, मिथॉक्सी ग्रुप है। हाँ, अभी ये क्वेश्चन देखिए, PCC दिया है नियरली 1 इक्विवेलेंट डिहाइड, तो PCC कहाँ पे आपको रिएक्ट करना है। ओके, यहाँ पे रिएक्ट करना है बिकॉज यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल है, और यहाँ पे देखिए दिस इज अलाइलिक टर्शरी अल्कोहल, अलाइलिक अल्कोहल है वो भी, तो अलाइलिक अल्कोहल है, तो ये किसको पहले ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज किसको करेगा, पहले इसको ऑक्सीडाइज करेगा। इनकेस अगर आप PCC स्टोइकोमेट्री में ले रहे हैं तो इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे के ऐसे रह जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट होगा, OH इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो आपको इस ओके, तो अगर PCC अगर एक्सेस में लेते तो क्या होगा, ये इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा, इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा। ओके, सो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट जहाँ पे ये भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, कीटोन बनेगा, ये डबल बॉन्ड इस तरह होगा। अभी ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप देखें यहाँ पे PCC लिखा है, DCM सॉल्वेंट, और यहाँ पे जानबूझ के एसिड भी लिखा है, तो अगर आप सोचते हो कि ये प्रोडक्ट आ जाएगा इस तरह से, डबल बॉन्ड O, ओके इस तरह से, तो ये ऑब्टेन नहीं हुआ था, जो प्रोडक्ट मिला था वो इस तरह से था, ये फ्यूरेन की रिंग ऐसी थी, जो प्रोडक्ट मिला था वो इस तरह से मिला था, CHO, ओके CHO मिला था और यहाँ पे डबल बॉन्ड मिला था। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न इसकी वजह से है आइसोमराइजेशन, ओके, तो OH इस पोजीशन पे आया और डबल बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट होने के बाद आपका PCC पिक्चर में और उसको ऑक्सीडाइज किया। इसके लिए प्रोडक्ट आपको कीटोन नहीं मिला, यहाँ पे एल्डिहाइड मिला। इसका क्या है, इसका रीज़न है एसिड कैटेलाइज आइसोमराइजेशन, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में देखा था, सेकेंड या थर्ड रिएक्शन थी एसिड कैटेलाइज आइसोमराइजेशन। ओके, जो ये वाली रिएक्शन थी, कैसे आपका OH का बॉन्ड माइग्रेट होके उस पोजीशन पे आता है, ओके यहाँ पे आता है, तो ये वाला प्रोडक्ट इसकी वजह से आया था, एसिड कैटेलाइज आइसोमराइजेशन। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड में क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नज़दीक नहीं है, आइसोमराइजेशन होगा नहीं यहाँ पे। ओके, तो जो बॉन्ड होगा यहाँ पे वो डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलेगा आपको, CHO एल्डिहाइड मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, अभी नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड नॉर्बोरेन टाइप है,
यहाँ पे देखिए ये Me ग्रुप यहाँ पे अटैच है और जो इस कार्बन पे वो CH2OH है, यहाँ पे OH है। अगर आप देखिए यहाँ पे डायल है और अभी हमने देखा 1415 डायल आपका लैक्टोन बनाते हैं, लेकिन इस केस में आपको बस अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिलेगा, ना कि लैक्टोल मिलेगा। जो प्रोडक्ट होगा इस तरह से होगा, आपका जो भी CH2OH था वो CHO में कन्वर्ट होगा, ये Me था, ये कीटोन बन जाएगा, ये Me थे यहाँ पे और यहाँ पे क्या थे, 2 Me थे। इसका रीज़न क्या है, अगर आप यहाँ पे मीन्स रिंग बनाते हो तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट आता है, मीन्स मॉलिक्यूल और स्ट्रेन हो जाएगा। तो ड्यू टू ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट, ज्योमेट्री के ऊपर अगर और स्ट्रेन आ जाएगा, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट, तो इसकी वजह से ये वाली रिंग ये ऑक्सीडाइज कर देगा पीसीसी दोनों को, इसको अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, इसको कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन दोनों की रिंग नहीं बनाएगा। जैसे हमने लैक्टोल इसमें देखा था, लैक्टोल की रिंग बनती है, इसमें रिंग बनी थी, तो इसमें नहीं बनेगा। इसका रीज़न क्या, स्ट्रेन बढ़ता है। अगर आप प्रोडक्ट बनाओगे तो इसका स्ट्रेन बनेगा इस कंपाउंड के ऊपर। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर डायल हर बार दिया है तो उसका रिंग बन बनाओ। अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री भी सोचो इसके बारे में। लास्ट एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, इसमें क्या है आपका ये वाला एग्जाम्पल। इसमें भी अगर पीसीसी आप एक्सेस में लोगे, प्राइमरी अल्कोहल है, ओके, पीसीसी एक्सेस में लोगे तो इसको भी ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट, OH अपनी नई पोजीशन पे आएगा और आपको इस तरह से मिलेगा। एक्सेस में अगर सेम पीसीसी इसके साथ लेते हो, अगर एक स्टाइकोमेट्री अमाउंट में लोगे तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा, देन आफ्टर आपका OH में हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ रिएजेंट पीसीसी के कुछ एग्जाम्पल थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।